हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो आज आपके लिए लेकर आई हूँ मैं अपडेट्स। ठीक है, किसकी अपडेट? सीटेट 2022 के लिए अपडेट कि कौन कौन सी आपको सीटेट 2022 में देखने के लिए न्यू चीज़ें मिलेंगी। सबसे पहले अगर हम बात करें तो आपको पता ही है कि हमारा जो अपकमिंग सीटेट है वो दिसंबर में है। इट्स फाइनल, ये चीज़ तो हमारे पास फाइनली है कि हमारा जो अपकमिंग सीटेट है वो दिसंबर में होगा। बात करें एप्लीकेशन की, एप्लीकेशन फॉर्म भी आपको बहुत जल्द देखने को मिल सकता है। अगर मैं आपको अगर हम बात करें कि हमारे पास प्रिपरेशन के लिए कितना टाइम है, तो आपके पास सितंबर, अक्टूबर एंड नवंबर, ये 3 मंथ तो ऐसे आपके पास फुल्ली हैं जिसमें आप अपनी सीटेट की प्रिपरेशन को अच्छे से कर सकते हो। ठीक है, तो आपके पास मोस्टली अगर हम बात करें सीटेट दिसंबर के लिए कितने मंथ्स बचते हैं? 3 महीने तो आपके पास पूरे के पूरे हैं प्रिपरेशन करने के लिए। इट्स वेरी गुड कि आपको पास इतना टाइम है कि आप हर एक चीज़ को, हर एक टॉपिक्स को कवर कर सकें। ठीक है, जैसे कि हमने भी बात करी कि प्रिपरेशन के लिए हमारे पास कितने मंथ्स पड़ते हैं? 3 मंथ्स। ठीक है, अब इन 3 मंथ में आप किस तरीके से प्रिपरेशन करोगे? अगर आप बुक्स के थ्रू प्रिपरेशन करते हो, ठीक है, 3 मंथ में हम किस तरीके से प्रिपरेशन करेंगे? फर्स्ट ऑप्शन है आपके पास बुक्स, सेकेंड ऑप्शन है आपके पास PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और थर्ड ऑप्शन है आपके पास नोट्स। इन ऑप्शंस के अलावा आपके पास क्या है? ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स। ठीक है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स में आप क्या यूज़ करते हो? यूट्यूब को यूज़ करते हो। आप यूट्यूब में अलग अलग चैनल्स पे जाकर के उनकी क्लासेस देखते हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वो सीरीज लेकर आते हैं, उनको देखते हो। तो आपके पास ये ऑप्शन है। तो आपके पास प्रिपरेशन करने के लिए आपके पास फर्स्ट ऑप्शन आप रखते हो बुक्स को, फिर आप ऑथेंटिक नोट्स, कहीं से भी आप नोट्स अरेंज करते हो, उसके बाद आप ऑनलाइन वीडियोस भी देखते हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी कर रहे हो, देख रहे हो। ये एक स्ट्रैटेजी नहीं है आप लोगों के लिए, एक सही स्ट्रैटेजी तो नहीं है ये। आप खिचड़ी, मतलब एक तरीके से हम बात करें तो ये खिचड़ी पका रहे हो। क्या कर रहे हो? बुक से भी पढ़ लूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस से भी पढ़ लूँ, नोट्स भी ले लूँ, कहीं से कोई नोट्स मिल जाए उनको भी ले लूँ, साथ ही साथ ऑनलाइन क्लासेस भी ले लूँ। इससे आपको क्या होगा कि जो आपकी ऑलरेडी नॉलेज होगी ना, वो नॉलेज आपकी क्या हो जाएगी? मिक्सअप हो जाएगी। आप एक काम कीजिए, मान लीजिए आपके पास ऑथेंटिक बुक्स हैं, आपको पता है कि आपके पास 5 सब्जेक्ट्स हैं और आपने एक ऐसी बुक है जिसमें आपको ये 5 सब्जेक्ट कवर हो रहे हैं। आप एक ये बुक लीजिए, PYQ यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए एक पर्टिकुलर बुक ले लीजिए। ठीक है, मान लीजिए आपने किसी भी एक एडिशन ले लिया, किसी भी एक राइटर का, उस पर आप प्रिपरेशन कर रहे हो, उसमें आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, उनसे आप प्रैक्टिस कर रहे हो। थर्ड ऑप्शन लीजिए आप, अगर आप नोट से पढ़ रहे हो तो आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को छोड़ दीजिए। क्या होता है कि आप देखिए, बुक्स के अंदर नॉलेज कुछ अलग मिली, नोट्स में कुछ पॉइंट्स आपको अलग देखने को मिले, ऑनलाइन क्लासेस में आपको पॉइंट्स अलग देखने को मिले, तो आप क्या हो जाओगे? यहाँ पर कंफ्यूज हो जाओगे। इससे अच्छा है सबसे पहले आप एक बार गो थ्रू हुई, किनसे आप गो थ्रू हुई? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, जहाँ पर आपको पैटर्न्स पता चलेगा कि किस तरीके से क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ आप किसी भी एक यूट्यूब पर किसी भी एक चैनल से जुड़िए जिसमें आपको ऑल चीज़ यानी कि सारी चीज़ें आपको देखने को मिले, आपको पर्टिकुलर क्लासेस भी मिले, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आपको प्रैक्टिस के लिए मिले। तो ऐसा एक ऑथेंटिक चैनल लीजिए, इन 2 चैनल को लीजिए, और साथ ही साथ आप क्या कीजिए? अपने खुद के नोट्स प्रिपेयर कीजिए, सेल्फ नोट्स। ठीक है, जैसे कि मैं हर अपनी वीडियोस में बोलती हूँ कि सेल्फ नोट्स प्रिपेयर कीजिए। मान लीजिए अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल से पढ़ रहे हो, तो मैं ये नहीं कहती कि मेरे अलावा आप किसी और यूट्यूब चैनल को ना देखो, आप भले ही देखो, लेकिन आप अपने सेल्फ नोट्स प्रिपेयर कीजिए। इससे क्या होगा? मान लीजिए कुछ टॉपिक आपको मेरे चैनल से कवर हो गए, कुछ टॉपिक अगर आपको मेरे समझ में नहीं आए और आप किसी और चैनल पर देख रहे हो, उसके समझ में आ गए, तो वहाँ पे आपको क्या करना है? सेल्फ नोट्स प्रिपेयर करना है, ताकि आपके पास एक ऑथेंटिक मैटर में, ऑथेंटिक तरीके से आपके पास पूरा प्रॉपर मैटर हो, जिससे आप क्या हो कि जब भी आपका एग्जाम हो, जैसे हमें पता है दिसंबर में है, तो कोई भी डेट में हो, आपका नवंबर तक सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाए। ठीक है,
तो ये इस तरीके से आप अपनी क्या बनाइए, स्ट्रैटेजी बनाइए कि आपको कहाँ से पढ़ना है। सबसे पहले रिसोर्स देखिए कि कौन कौन से रिसोर्सेज हैं जिनसे आपको पढ़ना है। ये मत कीजिए कि मैं इस चैनल पर भी चली जाऊं पढ़ने, वो उस चैनल की वीडियोस भी देख लूं, बुक्स से भी पढ़ रही हूँ, नोट्स अलग अलग जगहों से नोट्स भी ले रही हूँ, वो चीज़ नहीं कीजिए। तो अपना एक एम बनाइए कि आपको क्या करना है। सबसे पहले PYQ यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखिए। फर्स्ट ऑप्शन यही होना चाहिए कि आप पहले प्रीवियस ईयर की क्वेश्चंस दीजिए, गो थ्रू हुए कि सीटेट में किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। साथ ही साथ किसी एक पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल से जुड़ जाइए, अच्छी तरीके से जुड़िए, ताकि आपको क्या है, आपको हर एक चीज़ की अपडेट, साथ ही साथ हर एक नोट्स आपके पास हों और सेल्फ नोट्स प्रिपेयर कीजिए। ठीक है, मैं आपको बात करूं मार्क्स की, तो हमको पता है कि हमारे मार्क्स सीटेट में कितने होते हैं। 150 मार्क्स का हमारा क्या आता है, पेपर आता है। ठीक है, 150 मार्क्स का हमारा पेपर है, जिसमें हमें पास होने के लिए यानी कि क्वालिफाई करने के लिए कितने मार्क्स चाहिए, 90 मार्क्स। ठीक है, यही आपको सबको पता है कि 150 नंबर में से हमें 90 मार्क्स चाहिए, जिससे कि हमें क्या है, हम क्वालिफाई हो जाएं। ठीक है, आप अपना एम डिसाइड कीजिए। हमारा एम 90 नहीं है, हमारा है 90 प्लस, यानी कि 100 प्लस अपना एम बनाइए कि हमें हमारे सीटेट में 100 प्लस लाने हैं। ये देखिए यहाँ पर आपका जो कंपटीशन है, कंपटीशन आपका खुद से है। किससे? खुद से है आपका कंपटीशन, किसी पर्टिकुलर बच्चे से नहीं है। पर आपका कोई कंपटीशन एग्जाम नहीं है कि आपको यहाँ पर रैंक में आना है, या मैं ये कहूँ कि हमें इतने पे अगर हमारे इतने मार्क्स नहीं आए तो मेरिट में नाम नहीं आएगा। नहीं, यहाँ पर हमारे पास सब चीज़ें फिक्स हैं कि हमें 90 मार्क्स सीटेट में चाहिए। तो यहाँ पर आपका कंपटीशन है खुद से कि आपको एम बनाना है, या तो आपको 90 प्लस लाने हैं या 100 प्लस लाने हैं। मेरा एम क्या है कि मेरे चैनल से जितने भी बच्चे जुड़े हों उनके 110 यानी कि 110 प्लस आए, सभी बच्चों के, एक आधा बच्चे नहीं। मुझे चाहिए कि मेरे स्टूडेंट सारे ही 110 प्लस स्कोर करें। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हमारा कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं, 5 सब्जेक्ट्स में से ऐसे कौन कौन सा सब्जेक्ट है जिसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं। पहले अपना क्या करना है, रिसोर्स। क्या करना है आपको, रिसोर्स डिसाइड करना है। आपको अपना रिसोर्स डिसाइड करना है। कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ले लीजिए, PYQ क्वेश्चन देखिए, साथ ही साथ सेल्फ नोट्स। ठीक है, सेल्फ नोट्स प्रिपेयर कीजिए। इसके अलावा आपको क्या होना चाहिए, आपका एम कि आपको कितना स्कोर करना है। 90 तक ही सीमित नहीं रहना है हमें, 90 प्लस या 100 प्लस, 110 प्लस, इनमें से आप अपना एम चूज कीजिए कि आपको आपके सीटेट में इतने मार्क्स तो लाने ही लाने हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, आपका कंपटीशन है खुद से, ना कि किसी और से। आप अपने आप से खुद से कंपटीशन करोगे। मैं ये कह रही हूँ कि आप 110 क्या आप 130 प्लस भी ला सकते हो। ठीक है, अब इस स्ट्रैटेजी देखते हैं कि हमें पता है हमारे 5 सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, क्या है, हमारे 5 सब्जेक्ट्स हैं, जिसमें हमारे पास CDP है, EVS है, मैथ है, इसके अलावा हमारे पास हिंदी है, और लास्ट आपके पास मान लीजिए इंग्लिश है। ठीक है, लैंग्वेज आप अपनी अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते हो CDP में आपके हैं 30, EVS में भी आपके 30, आपके जितने भी सब्जेक्ट हैं वो सारे ही कितने 30 मार्क्स के हैं। सबसे ज़्यादा जिनमें आप स्कोर कर सकते हो उन सब्जेक्ट्स को बता रही हूँ जिसमें आप बहुत ज़्यादा स्कोर कर सकते हो। फर्स्ट नंबर पे आपका CDP में बच्चों के 29, 28 भी आते हैं। मेरे खुद के 29 CDP में आए हुए हैं। इसके अलावा सेकंड है आपका EVS में भी आप 25 प्लस स्कोर कर सकते हो। और लास्ट आपका होता है हिंदी में भी आप बहुत सारा स्कोर कर सकते हो। इवन 30 आउट ऑफ 30 भी आते हैं बच्चों के। ठीक है, तो मान लीजिए ये 3 सब्जेक्ट आपने सबसे ज़्यादा अच्छे से तैयार किए, जिसमें आप अच्छे से स्कोर कर पाए। उसके बाद आते हैं आपके मैथ और इंग्लिश। ठीक है, मैथ के अंदर मोस्टली जो मैंने ऑब्जर्व किया है, बच्चे के 20 प्लस मार्क्स इजीली आ जाते हैं, और इंग्लिश में भी 20 प्लस। ये 20 प्लस वो हैं जो थोड़े से एफर्ट्स डाल करके पढ़ाई करते हैं, और जो बिल्कुल ही अच्छे से यानी कि अपनी स्ट्रेटजीज बनाकर पढ़ाई करते हैं, वो तो 20 प्लस क्या 25 प्लस भी स्कोर करते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें, अगर मैं बात करूं, मान लीजिए CDP हो गया, हिंदी हो गया, फिर EVS हो गया, इसके अलावा हो गया मैथ और इंग्लिश। ठीक है,
ये हो गए आपके 5 सब्जेक्ट। कितने कितने मार्क्स के? सारे ही मार्क्स कितने कितने? 30 मार्क्स के। अब एक टारगेट है कि मान लीजिए आपका सीडीपी में, मान लीजिए आपको सीडीपी में आ गए 25, हिंदी में आपने स्कोर कर दिया, आपके आ गए 23, ईवीएस में आ गए आपके कितने? 26, मैथ्स में आपके आ गए चलो 19 एंड इंग्लिश में आपके आ गए कितने? 20। तो आप खुद देखिए कि आपका स्कोर कहाँ तक जाएगा। तो आपका टोटल कितना हुआ? 113। तो 130 प्लस आपका कितना 1 टाइम प्लस हो गया स्कोर। तो इसी तरीके से आपको अपना एम डिसाइड करना है कि आप अपने इस तरीके से सब्जेक्ट को प्रिपेयर कीजिए कि इनसे भी प्लस आपके मार्क्स आएँ। सबसे ज़्यादा स्कोरिंग आपके ये 3 सब्जेक्ट होते हैं जिसमें आपका आता है सीडीपी, हिंदी और ईवीएस। ठीक, अगर मैं बात करूं मैथ में, तो मैथ में मोस्टली बच्चे कंटेंट में कंफ्यूज होते हैं और इंग्लिश के अंदर आप पैसेजेस में बच्चे क्या करते हैं? पैसेजेस में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इन 2 चीज़ों के वजह से ही क्या होते हैं? मार्क्स डिडक्ट होते हैं। आपको इनके ऊपर भी कमांड रखनी है। मेरे हिसाब से पहले आप उन चीज़ों को प्रिपेयर कीजिए जिसमें आप बहुत तरीके से परफेक्ट हो, अच्छी तरीके से जिन चीज़ों में आप परफेक्ट हो। मान लीजिए आपकी सीडीपी बहुत पक्की है, आप बहुत स्ट्रांग है सीडीपी में, आपकी ईवीएस बहुत पक्की है, या इसके अलावा आपकी इंग्लिश बहुत पक्की है, मैथ बहुत पक्की है, आप हिंदी में वीक हो। तो सबसे पहले आप इन 4 सब्जेक्ट को अच्छे से कवर कीजिए, उसके बाद आप हिंदी की प्रिपरेशन कीजिए। ठीक है, तो क्या करना है? आपको अपना एम डिसाइड करना है, साथ ही साथ आपको ये देखना है कि आप किस सब्जेक्ट में वीक हो और किस सब्जेक्ट में आप ज़्यादा स्ट्रांग हो। जिसमें स्ट्रांग हो उसे और अच्छे से स्ट्रांग कीजिए और जिसमें वीक हो उसे भी स्ट्रांग करने की कोशिश कीजिए। ठीक, करूँ किसकी? एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करें तो देखिए, पहले क्या था कि बीएड, डीएलएड, इसके अलावा बात करें जेबीटी या बीटीसी, ठीक है, इसके अलावा बीएलएड। अगर आप इन सारे को टीटीसी यानी कि टीचर ट्रेनिंग कोर्स कोई भी कर रहे हो जिसमें आपका बीएड हो सकता है, डीएलएड, जेबीटी, बीटीसी या बीएलएड, इसमें अगर आप कर रहे हो तो आफ्टर 2 ईयर, 2 साल के बाद आप क्या करते थे? सीटेट का एग्ज़ाम देते थे। ये सारे कोर्स अगर आपके कंप्लीट हैं, आपके पास डिप्लोमा है, अपना क्या है, आपके पास डिप्लोमा है या डिग्री है तो आप क्या हो? एलिजिबल हो सीटेट देने के लिए। लेकिन क्या हुआ कि रूल्स चेंज हुए। रूल्स में क्या क्या चेंजेस देखने को मिले? सबसे पहला आपका मोड ऑफ क्या हो गया? एग्जाम का ऑनलाइन हो गया, आपको ऑनलाइन एग्जाम देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ अब रूल क्या हो गया कि अगर आप डीएलएड कर रहे हो या आप जेबीटी कर रहे हो या आप बीटीसी कर रहे हो या आप बीएड कर रहे हो या आप अनदर कोई भी कोर्स कर रहे हो, आप एडमिट कर रहे हो और आपका एडमिशन हो चुका है, क्या हो चुका है? एडमिशन हो चुका है, तो आप डे 1 से ही क्या हो? एलिजिबल हो किसमें? अपने सीटेट में। मान लीजिए आप फर्स्ट ईयर में हो, सेकेंड ईयर में हो, या आप बीएलएड जो होता है हमारा, बीएलएड जो कि 4 साल की होती है, इसके 3rd ईयर में हो, आप किसी भी ईयर में हो, आप सीटेट के लिए एलिजिबल हो। सो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है ये 2022 के लिए, जो भी बच्चे डीएलएड में है, जेबीटी में है या बीटीसी में हैं, कि वो दिसंबर वाला सीटेट को क्या करें? क्वालिफाइड करें, क्योंकि अब आपके पास कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है एलिजिबिलिटी में और एज लिमिट तो है ही नहीं। साथ ही साथ और एक चेंजेस क्या था कि पहले क्या होता था कि हर 7 इयर्स के बाद आपको क्या है? सीटेट देना होता था। लेकिन अब सीटेट क्या है? लाइफ लॉन्ग है। ठीक है, लाइफ देना। मान लीजिए इन केस आपके सीटेट में आए 92 मार्क्स, ठीक है, आप अपनी नॉलेज बढ़ाने के लिए, अपने स्कोर कार्ड बढ़ाने के लिए आप दोबारा सीटेट दे सकते हो। जैसे मान लीजिए फर्स्ट अटैम्प्ट में आपके आए 92, सेकंड अटैम्प्ट में आ गए आपके 90, मान लीजिए, सपोज कीजिए। तो अब आपका क्वेश्चन होगा कि अब हम इन दोनों में से कौन सा सर्टिफिकेट लगाएं, आप कौन सा सीटेट का सर्टिफिकेट लगाएं? तो आप अपना 92 वाला लगाइए, कोई इशू नहीं है। मान लीजिए आपने 3rd अटैम्प्ट किया और आपके आ गए 130, मान लीजिए 130 प्लस हैं, तो आप इसको लगा सकते हो, तो कोई इशू नहीं है। आप अपनी नॉलेज को क्या कर सकते हो? बिल्डअप कर सकते हो, अपना स्कोर कार्ड को बढ़ा सकते हो। ठीक है, तो ये छोटी सी अपडेट थी, अपडेट्स थी आपकी, जिसमें आपको बहुत ही हेल्पफुल हुआ होगा, आपको बहुत समझ में आया होगा कि क्या स्ट्रेटेजीज रखनी है और किस तरीके से अपने
वीक सब्जेक्ट और स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट को एनालाइज करना है तो वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिए, साथ ही साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। सो एंड आप लोग मुझे टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। वहाँ पे आपको क्या है, कोई भी वीडियो अपलोड होती है तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको वहीं देखने को मिलेगा, डायरेक्ट लिंक आपको देखने मिलेगा। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। एंड स्टूडेंट्स, आप ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, शेयर कीजिए मुझे। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं कर रहे हो कोई इशू नहीं है, लेकिन आप शेयर ज़रूर कीजिए ताकि और भी बच्चे जो भी सीटेट 2022 दे रहे हैं उनको क्या हो, एक नॉलेज, ऑथेंटिक नॉलेज मिले। साथ ही साथ मैंने देखा है कि हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स को बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है, तो उन स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। आप लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।